देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मामी जी ऐसा क्यों कर रही हैं? भाभी इतना बड़ा सेक्रीफाइस दे रही है हमारी फैमिली के लिए और मामी जी हैं कि क्या हुआ? नथिंग मम्मा। आप मुझे एक बात बताओ, आपने मुझसे ये बोला कि मामी के पास कोई प्रूफ है, ऐसा बोला मामी जी ने कि उनके पास कोई प्रूफ है जिससे वो साबित कर देगी कि अर्जुन ही करण है, राइट? क्या क्या प्रूफ था? कुछ बताया उन्होंने? क्या प्रूफ था ऐसा? एक तो वही बर्थ मार्क, फिंगरप्रिंट्स, एनीवे फॉरगेट अबाउट इट। यू नो व्हाट, इस बात के बारे में जितना कम बात करें ना उतना ही बेटर है। जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि करण कहीं से आ जाए, आके मुझे टैप करे और कहे देखो बुआ मैं आ गया। भाभी तो माँ है ना, कितना मिस करती होगी अपने बेटे को। हर इंसान में वो करण को ढूंढती रहती है। अब अर्जुन के मैनरिज्म, कुछ मैनरिज्म करण की तरह है, तो भाभी को ऐसा लग रहा है कि यही करण है। पर बेटा मैं करण को बचपन से जानती हूँ, मैंने पाला है उसे। अगर वो करण होता तो क्या मैं नहीं पहचान पाती उसे? वो करण नहीं है, वो हमारा करण नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि आपकी शादी प्रीता से 5 साल पहले हुई थी और ये शादी नहीं थी। जी, जो शादी हमारी 5 साल पहले हुई थी वो छोटी सी बच्ची है काव्या, उसको नाम दे सके। इस वक्त हमारी शादी हुई थी, आप मेरी छोटे भाई की वाइफ थी। किसी हादसे में मेरा छोटा भाई चला गया था। उस टाइम she was pregnant with my brother's child. उसको नाम देने के लिए मैंने ही शादी की थी। और अब मेरा भाई वापस आ गया। क्योंकि प्रीता जी और आपके भाई का कभी डिवोर्स नहीं हुआ और अब आपका भाई आ गया है, तो वैसे भी ये शादी नहीं मानी जाएगी। ये शादी वैसे भी सिर्फ एक नाम की शादी थी। एक समझौता था इज्जत का, ताकि हमारे घर की इज्जत पे कोई उंगली ना उठाए। उस वक्त मैंने वो किया जो मुझे सही लगा और आज मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सही लग रहा है। अगर ऐसा है तो वैसे भी ये शादी के कोई मायने नहीं है, वैसे भी ये वैलिड नहीं है। फिर भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पेपर वर्क करें, क्योंकि हमारा समाज शब्दों से ज्यादा पेपर्स पर भरोसा करता है। We want to get that divorce done. ठीक है, आप दोनों इस पेपर पे साइन कर दीजिए, आपका डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा।
योर डिवोर्स इज ग्रांटेड। हेलो। हाँ, क्या हुआ? सर वैसे तो उनकी शादी लीगल नहीं थी, बट फिर भी लीगैलिटी के नाम पे भी उनका डाइवोर्स हो चुका है। ग्रेट, थैंक्स। ओके सर। दादी, वो प्लीज पंडित जी को फोन लगाइए ना। हाँ, मतलब डिवोर्स हो गया? हाँ जी, पंडित जी आप आ जाइए। अब एक सेकंड दादी, एक सेकंड, फोन दीजिए। हेलो। हाँ पंडित जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, आप सीधा वहीं पहुंच जाइए। ओके। दादी आप भी चलिए। हाँ ठीक है। अंजलि चले? तुम जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आती हूँ। ओके चलिए। चलो। अब से मैं तुझसे कुछ न कहूँगी, दर्द दे दिल को जो भी उफ न करूँगी। बांधी थी जो मिलके माहिया माहिया बे, डोरी टूट गया हानिया बे, डोरी टूट गया हानिया। मैं सोच रही थी कि लंदन वापस चली जाऊं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है यहाँ पे। कब होती तुम्हें मेरी जरूरत? हर पल हर वक्त। और ये जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तक वो मेरी पत्नी रहेगी, और ये रिश्ता उसे भी निभाना पड़ेगा और मुझे भी। डोरी टूट गया हानिया, हाँ डोरी टूट गया हानिया। हेलो हेलो अंजलि, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? हेलो, कुछ तो जवाब दे, हुआ क्या? घर पर है तू? हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ऋषभ रीता आ गए? नहीं सर, अभी नहीं है। कोई नहीं, जा तू जाके चाय बना ले। जी? अरे जी क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं इस घर के नए मालिक हैं ये, तो ऐसे ही बिना चाय के बैठेंगे? कैसी बातें कर रही हैं आप? अब मैं जाके चाय बनाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और तू तो मुझे चाय बनाने देगा नहीं, है ना? आप बैठिए, मैं बना के लाता हूँ। आइए जी बैठिए ना। घर बहुत अच्छा है ना अर्जुन? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हो रहे हैं यहाँ? नमस्ते अर्जुन, उत्तर तू कब आया? मैं बस थोड़ी देर पहले। ये लो, हमें पता होता आप सब इतनी जल्दी आने वाले हैं तो हम आप सब के लिए चाय बनाने के लिए बोल देते। मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। राखी बेटा, पंडित जी से हमने बहुत अच्छा मुहूर्त निकलवाया शादी का। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? महिषी, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है बड़ों के साथ बात करने का। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको ठीक कर रहा हूँ।
जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं कब करूं? धड़के सिंक में रख दो। ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। यहाँ नहीं, अकेले में, यहाँ सबके सामने नहीं। मेरे साथ आओ। मैं प्रीता की कुंडली लेके आती हूँ। राखी जी, लेकिन ये सब की क्या हो गया तुझे? हाँ? तू कैसे बिहेव कर रहा है? तुझे बुरा नहीं लग रहा है? तू शांत कैसे है ऋषभ? आपसे किसने कहा कि मैं शांत हूं? आपको मैं शांत लग रहा हूं? मेरे जहन में, दिल में, दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा है डैड। पर हर सवाल का जवाब पता है क्या है? प्रीता जी ने खुद शादी के लिए हाँ की और माँ इस फैसले से खुश है। तो फिर आपको पता है, जो दो लोग हैं जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, उनके ऊपर मैं पूरा विश्वास रखता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, वो कौन है? प्रीता जी और माँ। अगर वो दोनों खुश हैं तो मुझे उनके फैसले से कोई एतराज नहीं है। और एतराज हो भी तो क्यों हो? मेरा उनके ऊपर कोई हक नहीं है। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं फील करता हूँ डैड, वो मैं उनके ऊपर तो नहीं थोप सकता ना। आई एम श्योर जो हो रहा है उसको होने दीजिए, आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। आप चिंता मत करो। अर्जुन और प्रीता भाभी की शादी से आपको कोई एतराज नहीं है? अगर एतराज हो भी तो मैं क्या करूंगा? कुछ कर सकता हूँ? उनकी अपनी खुशी है, उनकी अपनी जिंदगी, और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कभी उनकी जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। सैमी, तुझे पता है शादी का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता कि लोगों के लिए शादी का मतलब क्या होता है। कुछ भी मतलब हो सकता है। मेरे लिए शादी का मतलब है विश्वास, भरोसा, इज्जत, मान, सम्मान। और उसके लिए मुझे किसी शादी की जरूरत नहीं है। प्रीता जी को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी ना, मैं उनके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन पता क्या है, उनकी खुशी बहुत जरूरी है। मैं अपने भाई के बारे में क्या सोचता हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन जो मैं प्रीता जी के लिए सोचता हूँ वो मैं उनके ऊपर नहीं थोप सकता हूँ कि वो भी वही सोचें जो मैं सोचता हूँ। Sometimes we have to let things go. ज्यादा पकड़ने से रिश्ते मुरझा जाते हैं। एक वक्त के बाद रिश्तों को छोड़ देना ही ज्यादा बेहतर है। और प्रीता जी जो कर रही हैं वो सोच समझ के कर रही हैं। मुझे उनके हर फैसले पर भरोसा है डैड, जैसे मुझे हमेशा रहा है। अभी I'm sure उसके पीछे कुछ ना कुछ बात जरूर छुपी है। तो जो वो कर रही उनको करने दीजिए। अंजलि, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अंजलि, क्यों रो रही है इतना? क्या हो गया तुझे? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं। अर्जुन प्रीता से शादी कर रहा है। क्या? वो तो तेरी बहन के साथ शादी कर रहा था ना?
अर्जुन की शादी मेरी बहन से होती तो ठीक थी, या तो उसे सिर्फ मेरा होना था, वो किसी और का नहीं हो सकता। प्लीज 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 चुप हो जा। बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं उसे समझ क्यों नहीं आता। उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ। शांत शांत शांत, चुप हो जा, रो मत। अंजलि अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर। कैसे करूँ मैं कंट्रोल? दिल रो रहा है मेरा, तड़प रहा है मेरा दिल। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या उसे मेरा प्यार नहीं दिखाई देता? आंसू नहीं दिखाई देते उसे मेरे? या वो देखना ही नहीं चाहता? अगर अर्जुन ने प्रीता से शादी कर ली ना, तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। मेरी किस्मत से वो हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। मैं अर्जुन को खोना नहीं चाहती। सब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, शांत हो जा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंजलि, मुझे तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जाता यार। ये लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मदद करने आया हूँ यार। मुझसे तुम्हारा ये हाल नहीं देखा जा रहा। सुनो, इस दुनिया में अगर कोई है जो तुम्हें तुम्हारा अर्जुन दिला सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, मैं दूंगा। अर्जुन, पर बदले में ना मुझे बस थोड़े से पैसे चाहिए बस। तो बोलो। शट अप और निकलो पहले यहाँ से। मैं चला जाऊंगा, तुम ठंडे दिमाग से सोचो तुम्हें चाहिए क्या। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूं ना। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? नहीं हो तो बता दो। सिक्योरिटी। अरे मेरी सिक्योरिटी। अंजलि, मेरी बात सुनो। तुम मेरी दी से शादी क्यों करना चाहते हो? क्यों? तुम्हें नहीं पता? मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। घर तो तुमने हड़प ही लिया है, अब क्या मुझे अपने जेवर बेचने पड़ेंगे तुम्हें? तब जाके तुम बताओगे। जो पूछा है वो बोलो ना। क्योंकि मुझे वो हर एक चीज चाहिए जो ऋषभ की है, जो ऋषभ को बिलोंग करती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ऋषभ जीत से? तुम्हें हर वो चीज क्यों चाहिए जो ऋषभ जीत की है? एंड आई एम सॉरी टू से, मेरी दी कोई चीज नहीं है। एक तरफ तो तुम हमारे परिवार के लिए अपनी जान दांव पे लगाते हो, और दूसरी तरफ ये मैं तुम्हें डिकोड नहीं कर पा रही हूँ। सृष्टि, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन के बाद ना तुम्हें सब समझ में आने लगेगा। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ दिन के बाद क्या खाक समझ में आएगा? एक बात तुम समझ लो, मेरी दी है ना, मजबूरी में तुमसे शादी कर रही है। ये मत समझना कि मेरी दी के दिल में तुम्हारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है या प्यार है। मेरी दी ये जो भी कुछ कर रही है वो हमारे लिए कर रही है, इस घर के लिए कर रही है, इस परिवार के लिए कर रही है। वरना वो तुमसे कभी शादी नहीं करती, क्योंकि वो ऋषभ जीज की पत्नी है, और ऋषभ जीज की वो बहुत रिस्पेक्ट करती है। वैसे तो मुझे भी जीजू बुलाना स्टार्ट कर सकती हो। मैंने नोटिस किया है तुम ऋषभ को ऋषभ जीज बुलाती हो, तो मुझे भी जीजू तो बुला ही सकती हो। मैं जीजू सिर्फ करण जीजू को बुलाती थी, इसलिए मैं ऋषभ जीज को सिर्फ जीज बुलाती हूँ, जीजू नहीं, क्योंकि जीजू बोलने का हक सिर्फ करण जीजू को था। और तुम्हें जीजू बुलाऊं मैं? ज्यादा सपने मत देखो, शादी हुई नहीं अभी। जब शादी होगी ना तब ये बारे में बात करेंगे। तो यू मीन टू से तुम परसों से बुलाओगी मुझे जीजू? परसों? हाँ। एक मिनट, परसों क्या बोल रहे हो तुम? तुम तो मुहूर्त निकलवा रहे थे ना, परसों का मुहूर्त भी निकल गया? या तुमने पंडित जी को घूस दी है? हाँ, एक्स्ट्रा दक्षिणा दी है ताकि वो जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा सके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली ऑफिस में मेरा एक स्टाफ है, उसकी भी शादी परसों हो रही है, तो उसी वजह से मुझे पता है कि परसों जो मुहूर्त है वो बहुत शुभ है, अच्छा है, इसलिए मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। Don't worry, everything will be all right. Okay?
एंड रिमेंबर, जीजू। शांत शांत, गुस्से को शांत। अंजलि, अरे यार मेरी बात तो सुनो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बता दो, तुम मुझे गहने भी दे सकते हो। Shut up! मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। अरे तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें तुम्हारा अर्जुन दे सकता हूँ। सिक्योरिटी, मेरी बात सुनो। अरे गहनों से भी काम चला लूंगा मैं। इस आदमी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। ए छोड़ो, पैर है मेरे पास, खुद चल के जा सकता हूँ। चलो बाहर। मेरी बात सुनो, तुम्हें जो चाहिए सिर्फ मैं दे सकता हूँ तुम्हें। तुम्हारा अर्जुन दूंगा मैं तुम्हें। ठंडे दिमाग से सोचना और फिर बताना मुझे। तो मैंने कहा याद रखना।